नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीए वाले सर यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपका फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी का पेपर 17 जून को लगने वाला है। उसी पेपर को ध्यान में रखते हुए आज मैं 2025 का मॉडल पेपर यानी कि 2024 का पूरा कंप्लीट पेपर लेकर के आया हूँ, जो कि आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के विषय में है। तो दोस्तों, आइए करते हैं स्टार्ट। अब आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये हमारी पहली क्लास है। अब ऐसे ही मैं आपको डेली की डेली कंटिन्यू क्लास देता रहूँगा, ठीक है। एक बार मुझे कमेंट बताएंगे कि अभी आपका कौन कौन सी विषय का फिलहाल पेपर बचा हुआ है, यानी कि होने को बचा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों, आइए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। दोस्तों, सार्क में आपके 7 देश आते हैं। पहला भारत है, बांग्लादेश है, मालदीव है, ठीक है। और दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन है वियतनाम इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, 3 देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, लाफ्टा का गठन कब हुआ, ठीक है। लाफ्टा एक संगठन है, इसका गठन बताना आपको। तो दोस्तों, इसका जो गठन है वो 1980 में होता है, ठीक है। यानी आंसर हमारा 2 एकदम सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा किस देश की है? तो भाई, ये जो विचारधारा है ये हमारे भारत यानी इंडिया की है, ठीक है। आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि दूसरा। उसके बाद है, भारत में वर्तमान में एफडीआई कितना है? तो दोस्तों, भारत का जो वर्तमान एफडीआई है वो आपका 80% है, ठीक है। 80%, यानी कि एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विकासशील देश का उदाहरण है। तो दोस्तों, विकासशील देश का उदाहरण हमारा भारत हो जाएगा, ठीक है। हमारा भारत जो है वो विकसित नहीं है, वो विकासशील है, यानी कि आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है, वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आपको बताना है जो आपका वैश्वीकरण है उसको सबसे ज़्यादा अधिक लाभ किसको मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो मिलता है आपको विकसित देशों को, ठीक है। ये किसको मिलता है? ये आपको विकसित देशों को मिलता है, यानी आंसर हमारा 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग या प्रयोग किसने किया था, ठीक है। तो आपको बताना है ये किसने किया था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका 2, यानी कि एफ जोन्स, ठीक है। एफ जोन्स, यानी कि 2 हमारा एकदम सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आर्थिक भूगोल शाखा है, ठीक है। आर्थिक भूगोल की शाखा कौन सी है? तो भाई, इसका जो आंसर है वो देखने को हमें हमें मिलने वाला क्या, वो हो जाएगा इसका मानव भूगोल, ठीक है। आर्थिक भूगोल की शाखा क्या है? वो मानव भूगोल, यानी कि आंसर हमारा एकदम 3 सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दोस्तों, उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो है आपका कानपुर, ठीक है। वो क्या है? आपका कानपुर, यानी कि ए हमारा एकदम सही उत्तर है। उसका दोस्तों नेक्स्ट है, आर्थिक भूगोल शाखा है। तो भाई, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? मानव भूगोल, ठीक है। यानी कि 3 हमारा एकदम सही उत्तर होने वाला है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस विद्वान ने आर्थिक भूगोल को वाणिज्य भूगोल से अलग किया है, ठीक है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका गॉड्स, ठीक है। गॉड्स एकदम सही उत्तर होने वाला है, यानी आंसर हमारा 3 हो जाएगा। देखो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये टिक पहले से लगी हुई है। नहीं भाई, ये एक है ना स्टूडेंट के लगाए द्वारा लगाए हुए टिक है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना विशेष करके। उसका दोस्तों नेक्स्ट है, आर्थिक भूगोल के अध्ययन के उपागम हैं। तो भाई, ये तीनों ही, ठीक है। यानी तीनों इसके उपागम हैं, यानी आंसर हमारा डी हमें, यानी कि 4 हमें देखने को मिल जाएगा। उसका नेक्स्ट है हमारा डी, हिटलसी ने विश्व के डी हिटलसी ने विश्व के कृषि प्रदेशों का विभाजन कब किया, ठीक है। आपको बताना है कि भाई कृषि प्रदेशों का जो बंटवारा है वो कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1936, ठीक है। यानी कि 2 हमारा एकदम सही उत्तर है। उसका नेक्स्ट है, मेजर एग्रीकल्चरल रिलीजियंस ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक किस लेखक की है? तो भाई, ये डी हिटलसी की, ठीक है। डी हिटलसी की एकदम पुस्तक हो जाएगी, यानी आंसर हमारा 2 हमें देखने को मिल जाएगा। उसका नेक्स्ट है हमारा
दोस्तों नेक्स्ट हमारा चेना नामक स्थान स्थानांतरण शील कृषि कहाँ की जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है ये जो कृषि है वो कहाँ होती है, तो दोस्तों ये आपकी श्रीलंका में होती है, ठीक है। यही श्रीलंका एकदम आपका सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है भारत में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पता क्या, इसको बोलते हैं झूम खेती, ठीक है। झूम खेती इसको कहा जाता है, यानी आंसर हमारा एकदम ए सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय प्रदेश की कृषि का प्रमुख फसल क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा फल यानी कि तीन हमारे एकदम सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी पर मिलने वाली प्रत्येक वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है वह क्या कहलाती है, ठीक है। तो दोस्तों उसको हम संसाधन कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 एकदम इसका सही उत्तर है। भाई देखो जिस भी लड़के ने आंसर लगाए एकदम सटीक आंसर लगाए, ठीक है। उसको नेक्स्ट है मानव या मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह वाक्य किसने कहा, तो भाई ये कहा था आपको जिम्बरमैन ने, ठीक है। जिम्बरमैन ने इसका राइट आंसर दिया था, ठीक है। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हमें देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। एकरमैन ने विश्व को कितने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा है, तो भाई ये पता कितने में बांटा है। आइए देखते हैं 19 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5, ठीक है। यानी 2 इसका सही उत्तर हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वसुलभ संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। ये बात कर रहा है दोस्तों सर्वसुलभ संसाधन का उदाहरण क्या है, संसाधन का उदाहरण क्या है, तो भाई ये आपका क्या ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। यानी आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा एकदम, ठीक है। आंसर हमारा ए करेक्ट हमें देखने को मिलेगा। उसका नेक्स्ट है दोस्तों वह तत्व जो उपयोगी तो है लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है कहलाता है, तो भाई ये आपका पता क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका, यानी आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। बी है ये, यानी अप्रयुक्त संसाधन, ठीक है। यानी आंसर इसका बी देखने को मिलेगा। उसको नेक्स्ट है आपको दोस्तों वह तत्व जो उपयोगी तो है लेकिन उसका उपयोग, भाई ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन आ गया। उसके बाद है किस संसाधन को काला सोना कहते हैं, तो भाई इसको बोलते हैं कोला, ठीक है। यानी कोला का मतलब 4 आंसर इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसको नेक्स्ट है संसाधन संरक्षण का अर्थ है, तो भाई संसाधनों का अभिष्ट उपयोग, ठीक है। यानी आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसको नेक्स्ट है अध्ययन एवं शोध कार्य के श्रेणी के व्यवसाय हैं, तो भाई ये आपके चतुर्थ श्रेणी के हो जाएंगे, यानी आंसर हमारा 4 होगा इसके बाद। उसको नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, तो भाई पेट्रोल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, तो भाई इसका जो राइट आंसर होने वाला 26 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। यानी वन, ठीक है। उसको नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो भाई इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका वित्तीय सेवा, ठीक है। यानी आंसर इसका 2 हो जाएगा। उसको नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन को मानसून वन कहा जाता है, तो भाई इसका जो आंसर है वो हमें देखने को मिलेगा पर्णपाती वन, ठीक है। ये आंसर हमारा 3 हो जाएगा। उसको नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र कितना बनाए रखा जाना चाहिए, तो भाई इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 1/3, यानी 1/3 इसका राइट आंसर, यानी आंसर एकदम 2 सही है, ठीक है। उसका नेक्स्ट है नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है, यानी ये जो आपकी नीली क्रांति है ये किससे संबंधित है, तो भाई ये आपका मछली पालन से हो जाएगा, ठीक है। यानी आंसर हमारा 3 हो जाएगा। दोस्तों ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपका 17 तारीख को पेपर लगने वाला किसका, आपको बताइए ज्योग्राफी, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है। उसके बाद है टैगा वन के नाम से जाने जाते हैं, तो भाई टैगा वन के नाम से आपके शीतोष्ण कटिबंधीय संकुल वन को हम कहते हैं, ठीक है। आंसर हमारा इसका सी यानी कि 3 हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है आपका प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है, तो भाई ये उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र, ठीक है। यानी आंसर हमारा इसका 1 देखने को मिलेगा। डॉगर बैंक क्या है, तो भाई ये मत्स्य पालन
ठीक है, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र हैं, ठीक है, यानी मुख्य मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र इसके, यानी 33 का जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा क्या, 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहा एस की सबसे बड़ी उत्तम श्रेणी है, तो भाई ये आपकी बताइए जल्दी क्या है। यदि आपको पता हो तो इसका जो आंसर है आप कमेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, यानी आंसर इसका ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का प्रकार है, तो भाई ये है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आंसर है इसका ए हो जाएगा, यानी बायोटाइप, ठीक है, बायोटाइप इसका राइट आंसर है। उसको नेक्स्ट है कि किस की दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है कि किमसरले किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, आपको बताना है। ये जो आपका किमसरले है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये आपका है हीरे की खदान के लिए, ठीक है, यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 देखने को मिलेगा। उसको नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ स्थित है, तो भाई ये हैदराबाद में, ठीक है, यानी ए इसका सही उत्तर है, यानी 1। उसके बाद है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो भाई ये आपका उष्ण शुष्क, ठीक है, उष्ण शुष्क है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा वो पता क्या मिलेगा, नहीं, इसका जो आंसर है दोस्तों वो मिलेगा 4, यानी कि उष्ण आर्द्र, ठीक है, आर्द्र भूमि की आवश्यकता पड़ती है चावल को उगाने के लिए, यानी ज़्यादा पानी की, ठीक है। उसका नेक्स्ट है विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो भाई ये कहा जाता है क्यूबा को, ठीक है, क्यूबा, यानी कि 2 का सही उत्तर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 आपका, कि ब्राज़ील में कहवा के बाग कहलाते हैं, तो भाई इनको बोलते हैं आपके फेजेंडा, ठीक है, फेजेंडा इसको बोलते हैं, यानी आंसर इसका 1 सही है। उसका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से सर्वप्रथम एग्रीकल्चर अवस्थित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो भाई ये आपके वॉन थ्यूनन ने, ठीक है, वॉन थ्यूनन ने इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है वो वॉन थ्यूनन इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है वॉन थ्यूनन ने केंद्रीय नगर के चारों ओर विकसित होने वाली कितनी मुख्य पेटियां बताई हैं, तो भाई इसका जो आंसर है वो बताइए इन्होंने कितनी, 2 बताई हैं, ठीक है, 2 का मतलब 6 बताई हैं, ठीक है, यानी आंसर हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, वॉन थ्यूनन द्वारा बताए गए सूत्र में बी का क्या अर्थ है, तो भाई बी का जो अर्थ होता है वो होता है आपका यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, 3 का मतलब का ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन व्यय, ठीक है, आंसर हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद है गन्ना मूलतः किस देश का पौधा है, तो भाई जो गन्ना जो है वो हमारे भारत का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 44 का जो आंसर है वो 1 हो जाएगा, यानी भारत का। उसका नेक्स्ट है दोस्तों, वॉन थ्यूनन ने कृषि अवस्थित सिद्धांत का प्रतिपादन किस सन में दिया, ठीक है, आपको बताना है कि किस सन में दिया था। तो दोस्तों 45 का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका 1826 में, ठीक है, यानी आंसर हमारा 3 हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, तो वही संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, ठीक है, आंसर हमारा 3 हो जाएगा। उसको नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, वेबर ने औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका 1, ठीक है, यानी 1909 में। उसका नेक्स्ट है आइसोडापेन शब्द का प्रयोग किया, तो भाई वेबर ने किया था, ठीक है, ये किसने किया था, ये वेबर ने किया था। उसका नेक्स्ट है दोस्तों, वेबर के अनुसार यथार्थ जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया में कम नहीं होता क्या कहलाता है, तो भाई इसका जो राइट आंसर होने वाला 49 का वो हो जाएगा आपको शुद्ध पदार्थ, ठीक है, शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है, ठीक है, तो भाई इसका जो राइट आंसर होने वाला 50 का वो हो जाएगा आपका 2, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमें देखने को मिलेगा ए, यानी कि जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर, यानी 1 इसका सही उत्तर होने वाला है।
उसके बाद है भारत का मैन्युफैक्चर किसे कहा जाता है, तो भाई ये कहा जाता है पता किसको, ये बोलते हैं हम अहमदाबाद को, ठीक है। उसको नेक्स्ट है वे उद्योग जिनमें घर पर ही वस्तु तैयार की जाती है वे कहलाते हैं, तो भाई इनको बोलते हैं कुटीर उद्योग, ठीक है। यानी आंसर हमारा 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है विनिर्माण उद्योग में शामिल है, तो दोस्तों विनिर्माण जो उद्योग है उसमें शामिल हैं आपके एक, यानी कि उत्खनन कार्य, ठीक है। आंसर इसका एक हो जाएगा। उसका दोस्तों नेक्स्ट है जल जहाज निर्माण में अग्रणी देश है, तो दोस्तों ये आपका जापान, ठीक है। जापान इसका सही उत्तर है, यानी कि ए इसका एकदम राइट आंसर है। मैन्युफैक्चर किस उद्योग के लिए विख्यात है, तो दोस्तों ये आपके सूती वस्त्र, ठीक है। यानी आंसर इसका 4 हो जाएगा। उसका दोस्तों नेक्स्ट है वुहान औद्योगिक शहर कहाँ स्थित है, ठीक है। यानी कि वुहान जो शहर है वो कहाँ है, तो दोस्तों ये पड़ता है चाइना में, ठीक है। आपको मालूम होगा कि 2019 में यहाँ से कोविड-19 निकला था, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 4 हो जाएगा, यानी चीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 है कि एक सेकंड कि परिवहन, ठीक है, के साधनों में सबसे सस्ता साधन क्या है, यानी कि आपको बताना है कि सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट कौन सा है। ये पहला आपका सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन या वायु परिवहन, तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका जल परिवहन, ठीक है। यानी कि हम समुद्र मार्ग से बड़े ही सस्ते हिसाबों से मतलब वस्तु को ले जा सकते हैं, ठीक है, ला सकते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हमें देखने को मिलेगा क्या, 2। उसका नेक्स्ट है विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, तो वह ये सिंगापुर है, ठीक है। यानी वो सबसे व्यस्त रहता है। उसके बाद है गंगा नदी पर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग स्थित है, तो दोस्तों ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 1, ठीक है। आंसर इसका 1 ही हो जाएगा। उसका दोस्तों नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी नदी अलग करती है, तो वह ये आपकी पनामा नहर है, ठीक है। ये कौन सी नहर जोड़ती है, ठीक है, जो अलग नहीं जोड़ती है, तो वही दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमें मिलेगा देखने को बी, ठीक है। बी का मतलब 2, यानी पनामा नहर। उसका दोस्तों नेक्स्ट है भूमध्य सागर को हिंद महासागर से कौन सी नहर जोड़ती है, ठीक है, तो वही ये आपकी सुएज नहर, ठीक है। ये क्या दोस्तों, सुएज नहर, यानी कि आंसर इसका 1 हो जाएगा। उसका दोस्तों नेक्स्ट है रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भाई आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा रेल मार्ग ये कौन से देश में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। यानी 2 इसका सही उत्तर है। उसके बाद है विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, तो दोस्तों ये आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग, ठीक है। आंसर इसका 1 हो जाएगा। यही दोस्तों मज़ा आ रहा तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। उसके बाद है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में फैला है, तो भाई ये जो फैला है दोस्तों ये फैला हुआ है पता आपका कहाँ, ये फैला हुआ आपका रूस में, ठीक है, रसिया में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जोड़ता है, तो भाई आपका वैंकूवर को हैलीफैक्स से जोड़ता है, ठीक है। आंसर इसका 1 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है केप काहिरा रेल मार्ग स्थित है, तो ये अफ्रीका में, ठीक है। WTO का पूरा नाम बताना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका 2, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसको दोस्तों नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस देश में है, तो भाई ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। यानी आंसर इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद है वर्तमान में WTO के मेंबर या फिर सदस्य हैं, तो भाई ये यानी किसने देश इसके वर्तमान में मेंबर हैं, तो भाई ये है आपके 164 देश, यानी कि आंसर इसका कितना हो जाएगा, आंसर दोस्तों इसका मिलेगा हमें 3, ठीक है। उसको दोस्तों नेक्स्ट है आपका
आसियान की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, आपको बताना है। ये जो आसियान कंट्री हैं उनकी जो स्थापना है दोस्तों कब देखने को मिली, तो भाई ये हुई थी आपको 1967 में, यानी आंसर इसका 2 होगा। उसके बाद है ओपेक की स्थापना हुई, तो भाई ये 1960 में हुई थी, ठीक है। ओपेक की जो स्थापना 1960 में देखने को मिली। उसका नेक्स्ट है ब्रिक की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो दोस्तों ब्रिक की जो स्थापना है, ये क्वेश्चन नंबर ये 73 को आंसर है दोस्तों ये आपका 2009, ठीक है, यानी आंसर हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद सार्क का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों सार्क का जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ये आंसर इसका ए देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये रहा, नाफ्टा की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो दोस्तों ये हुई थी आपकी 1994 में। तो दोस्तों ये मैंने आपका पूरा पेपर डिस्कस कर दिया है, जो कि आपका 17 जून को होने वाला है। और दोस्तों मुझे पक्का पता है कि आपको इससे अधिक से अधिक लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको 1 से 2 बार रट के जाइएगा, ठीक है, यानी कि इससे ही क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बताना। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।